ये मेरे हाथ में क्या है? राई का बीज? नहीं, ये बरगद का बीज है। इतना छोटा कि बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है। बड़ी सरलता से अन्य बीजों में घुल मिल जाता है। बड़ी सरलता से धरती में समा जाता है। किंतु जब ये वृक्ष बनकर उभरता है, उसके पश्चात जब गिरता है, समस्त वातावरण को हिला देता है। कुछ इस प्रकार बड़ा बनिएगा। बरगद का बीज, बरगद का वृक्ष। और यदि जीवन में आप इसी प्रकार बड़ा बनना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने अहम को, अपने अभिमान को छोटा कर दीजिए। इतना छोटा कि आप सबके साथ बैठ सके, किंतु भीतर इतना बड़ा बन जाइए कि जब आप उठें कोई और बैठा ना रहे। चंद्रमा कितना श्वेत, शुभ्र, कितना सुंदर, किंतु यदि आप गौर से देखेंगे तो इस चंद्रमा पर भी धब्बे हैं। और क्या इन धब्बों के होने के कारण इस चंद्रमा का महत्व कभी कम होता है? कभी नहीं। इसका कारण है चंद्रमा के निरंतर प्रयास। तनिक इस आकाश में देखिए, यह अंधकार सदैव प्रयास करता है चंद्रमा पर हावी होने का। ये चंद्रमा हर समय इस अंधकार से लड़ता रहता है। अमावस्या से आरंभ हुई चंद्रमा की यात्रा पूर्णिमा तक पहुंच ही जाती है, और इसीलिए इस चंद्रमा की पूजा होती है। इसीलिए इस चंद्रमा को महत्व दिया जाता है। इसी प्रकार यदि आप में कोई दोष हो, कोई बुराई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास कीजिए कि उसे सुधार सके, किंतु इसके कारण स्वयं को नकारा मान लेना, यह अनुचित है। स्वयं की भूलों को, स्वयं के दोषों को, स्वयं की बुराइयों को भुलाकर तनिक इस संसार की भलाई की ओर तो प्रस्थान कीजिए। आप देखेंगे कि आपके भीतर का तेज उभर कर निकलेगा। जीवन में जब भी किसी समस्या का हल हम खोज नहीं पाते, तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं, है ना? किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर हमारे समक्ष वो भगवान के रूप में प्रकट होता है। तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें ईश्वर से मांगने में अपना समय नष्ट ना करें। प्रयास कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, संघर्ष कीजिए, सब मिलेगा। बस एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, भगवान की मूर्ति भी नहीं। ये शिला देख रहे हैं आप? ये वही शिला है जो मंदिरों में आप पाते हैं, जिसके समक्ष आप शीश झुकाते हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी खुशहाली की इच्छा प्रकट करते हैं। अब सोचिए, ये शिला बनता किससे? पाषाण के खंड से। एक साधारण सा पाषाण का खंड। अब यदि यही पाषाण का खंड आपको कहीं और मिल जाए तो आप क्या करते हैं? ठोकर मार देते हैं। वो पाषाण आपके लिए अधिक महत्व नहीं रखता। यही मनुष्यों के साथ भी होता। अब या तो आप सम्मान पा सकते हैं, या तो आप ठोकर खा सकते हैं। चयन आपका होगा। यदि आप अपने भीतर अच्छे विचार जगा, शुभ कर्म कर, कठिनाइयों का, संकटों का सामना करें, स्वयं को और शक्तिशाली बनाएं, सदाचार के मार्ग पर चलें, तो देख आप सम्मान अवश्य पाओगे। अन्यथा ठोकर खाने का विकल्प तो आपके पास है। ज्ञान और घमंड, इन दोनों में संबंध क्या है? ठीक वैसा ही संबंध है जैसे कंगन और हाथ का है।
जैसे नेत्र और दृष्टि का है। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूं, ज्ञान और घमंड का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है? देखिए, जो व्यक्ति ज्ञानी है, जिसके पास ज्ञान है और वो जानता है कि उसके पास ज्ञान है, उसमें अपने आप ही घमंड आने लगता है। अब कुछ ही ज्ञानी ऐसे होते हैं जो अपने घमंड के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। वास्तविक ज्ञानी तो वो होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग करके घमंड को दूर करता है, उचित समय पे समझ जाता है, स्वयं में झांक कर ये बात समझ लेता है कि उसके भीतर अहंकार जाग रहा है और स्वयं को वहीं रोक देता है ताकि अहंकार के मार्ग पर वो आगे ना बढ़े। ये घमंड, ये कब उचित है, कब नहीं, कब इसका उपयोग करना है, कब नहीं, कब इसे रोकना है, दूर करना है, ये सीखना आवश्यक है। और यदि ये आप सीख गए तो आप ज्ञानी भी बनेंगे, सुखी भी रहेंगे। स्मरण रखिएगा, कभी इस ज्ञान पर घमंड नहीं करना है, अपितु सदैव अपने घमंड के विषय में ज्ञान रखना है। हमें जीवन में सदैव ये सिखाया जाता है कि कभी किसी की निंदा मत करना, किंतु आज के समय में सत्य यही है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समय पर किसी न किसी की निंदा करता ही है। अब आप निंदा करते हैं, इसका कारण सदैव ये भी नहीं कि आपका मन मलिन है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ व्यक्ति कुछ इस प्रकार दुख दे जाते हैं कि उस दुख में ग्रस्त होकर हम निंदा करने लगते हैं। अब निंदा के विषय में एक सत्य है जो जानना अनिवार्य है, जो सत्य मैं एक उदाहरण द्वारा आपको बताऊंगा। आप कभी चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, जब तक वो रंग हमारे हाथों में नहीं लग जाते तब तक वो चित्र पूर्ण हो ही नहीं पाता। बस यही होता है निंदा के साथ भी। कोई आपको कितना भी दुख क्यों ना दे दे, यदि आपने किसी की निंदा की तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसे में क्या करें, कैसे रोके स्वयं को किसी की निंदा करने से? एक ही मार्ग है, एक ही विकल्प है, स्वयं का विकास। स्वयं के विकास के इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाइए, इस कार्य में कुछ इस प्रकार लीन हो जाइए कि किसी की निंदा करने का समय ही आपके पास शेष न रहे। इससे आपका मन भी मलिन नहीं होगा और आगे के कई सारे द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।